मैंने खुद एक खास प्रकार की रेमेडी बनाकर इन सभी के बालों पर इस्तेमाल किया। सिर्फ 3 दिन के अंदर बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो गए और बाल कंधे से घुटने तक लंबे हो गए। आपके बालों को ऐसा रिजल्ट मिलेगा, आप खुद देखकर कहोगे कि कभी किसी ने क्यों नहीं बताया। दोस्तों, कुछ ऐसे भी नुस्खे होते हैं दुनिया में मौजूद जो लोगों को पता नहीं होते हैं। 99% लोगों को पता ही नहीं है इस नुस्खे के बारे में। लेकिन जिन लोगों को पता होता है वह अपने बालों की लंबाई बढ़ा रहे हैं, उनके बाल बिल्कुल नहीं झड़ रहे हैं और उन्होंने अपने बालों के झड़ने की समस्या को भी समाप्त कर लिया है। अपने बालों की ग्रोथ को करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपके बाल भी बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो आज के बाद आपके बाल झड़ने की समस्या हो जाएगी समाप्त, और वो भी हमेशा के लिए। अब ऐसा है कि बहुत से लोग कहते हैं कि घर पे बाल लंबा करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, कई महीने लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं। लेकिन मैंने इन सभी के बालों को लंबा, घना और मजबूत किया है, बालों के झड़ने की समस्या को रोका है सिर्फ 3 दिनों के अंदर। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप इस रेमेडी को मेरे द्वारा बताए गए तरीके से, जैसे जैसे मैं बताऊंगा, जिस तरीके से बनाऊंगा, अगर आपने सिर्फ 3 दिन अपने बालों पर इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपके बाल भी झड़ रहे थे, आपके बालों की ग्रोथ नहीं थी। रस्सी जैसे घने मजबूत बाल हो जाएंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में लाइव प्रूफ देने वाला हूँ, लाइव सारी चीजें दिखाऊंगा ताकि आपको 100% भरोसा हो कि सच में ये वाली रेमेडी जो है वो बालों पर इतनी तेजी से काम करती है। मैं आपको अपने कुछ सब्सक्राइबर्स, कुछ व्यूवर्स के फीडबैक की इमेज भी लगा देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि उनके बाल पहले कैसे थे और उनके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही थी। और आज खुद देख लीजिए आप, उनके बाल झड़ना बंद हो गए, बालों की ग्रोथ होना शुरू हो गई। जहां पर बाल झड़ गए थे वहां पर बेबी हेयर्स निकलने शुरू हो गए और धीरे धीरे उनके बालों की ग्रोथ भी होना शुरू हो गई। हेयर फॉल्स बहुत ज्यादा करता था उनका, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हुआ करता था इनका, बाल इतने ज्यादा झड़ते थे, वह दिन रात केवल बालों के बारे में सोचते थे। लेकिन इस नुस्खे को यूज करने के बाद उनके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो चुकी है। बाल उनके लंबे घने हो चुके हैं। जब से उन्होंने मेरे बताए हुए इस रेमेडी को लगाना स्टार्ट किया, उनका हेयर फॉल बंद हो गया, बालों की ग्रोथ होना शुरू हो गई। तो अगर आपके बाल भी बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं और आप भी कुछ इस तरह से लंबे, घने, मजबूत बाल पाना चाहते हैं तो इस नुस्खे को वैसे ही बनाना जैसे मैं वीडियो में बताऊंगा, जैसे जैसे मैं प्रोसेस बताऊंगा, जिस तरीके से बताऊंगा उसी तरीके से अगर आपने फॉलो कर लिया, स्टेप बाय स्टेप कोई चीज मिस नहीं किया, सब कुछ जान लिया, तो आपके बालों से जुड़ी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। और यह नुस्खा आपके बालों की जिंदगी बदल देगा। ऐसा ही नहीं है, आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा वीडियो कभी क्यों नहीं मिला। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। और ध्यान रखना है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, कोई भी स्टेप मिस मत करना अगर बालों की ग्रोथ चाहते हो तो चलिए जानते हैं इस नुस्खे को बनाए कैसे। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है अमरूद के पत्ते। दोस्तों, ध्यान रखना है, जब भी आप इस नुस्खे को अपने बालों के लिए उपयोग करेंगे तो उससे पहले अमरूद के पत्ते को आपको अच्छे से पानी से धुल लेना है, तभी आप इसका उपयोग करिएगा। क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत मिट्टी रह जाती है जो कि पर्यावरण में उड़ती रहती है, तो इससे आपके बालों पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इसको अच्छे से वॉश करके ही अपने बालों पर यूज करिएगा। क्योंकि जितने भी लोगों ने इस नुस्खे को अपने बालों पर उपयोग जब इस तरीके से किया है तो उनके बालों की लंबाई इतनी तेज बढ़ी है कि आप खुद देखकर चौंक जाएंगे। इसलिए प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ, सारी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी मैं साथ साथ बताते चल रहा हूँ, तो उसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान समझिएगा और वैसे ही फॉलो करिएगा। अमरूद का फल स्वाद और स्वास्थ्य के लिए, हमारी हेल्थ के लिए पूरे दुनिया में मशहूर है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अमरूद के पत्ते का यूज हमारे शरीर के लिए, हमारे बालों के लिए वरदान से कम नहीं है। बहुत से लोग अमरूद के पत्ते को चबाते भी हैं क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से अपने बालों पर इसके पत्ते का उपयोग करते हैं तो इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एलिमेंट्री गुण, एंटी माइक्रोबियल गुण, साथ ही साथ इसमें कुछ विटामिन भी पाए जाते हैं, जिससे आपके बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। आपको नरम वाले पत्ते को ले लेना है, अमरूद के ऊपर की तरफ जो पत्ते होंगे उसी का यूज करना है। 8 से 10 पत्ते को आपको ले लेना है और जो छोटे वाले पत्ते, छोटे छोटे ऊपर की तरफ होते हैं, उसे भी आपको ले लेना है और इस तरीके से आपको इसे तोड़ लेना है, या फिर आप इसे चाकू या कैंची की मदद से काट कर भी उपयोग कर सकते हैं। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी, प्रदूषण और खराब खान पान की वजह से बालों के झड़ने की समस्या हर दूसरे व्यक्ति को हो रही है। अमरूद के पत्ते में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उससे आपके बालों के झड़ने की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट आपको लेना है प्याज। जी हाँ दोस्तों, प्याज आपको बालों पर जरूर एक ना एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोगों के बाल झड़ते हैं उनके बालों के झड़ने की समस्या अगर तुरंत रोकनी है तो प्याज एक सबसे कारगर और बालों पर तेजी से काम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दोस्तों, जब आप अपने बालों पर इसका यूज करेंगे पहली बार
तो देखिएगा आपके बालों के झड़ना पहली बार से ही रुक जाएगा। क्योंकि जितने भी लोग इसका यूज करते हैं बालों पर, उन्हें पता भी होगा कि प्याज का रस बालों पर लगाने से, प्याज का यूज करने से इसमें सल्फर की मात्रा जो मौजूद होती है उसकी वजह से बाल झड़ने तुरंत रुक जाते हैं और ये बालों की जड़ों के अंदर तक पहुंचता है, और जिससे इसमें मौजूद सल्फर केराटिन उत्पादन को बढ़ा देता है, जिससे बाल जड़ से मजबूत होने लगते हैं, बाल टूटने की समस्या समाप्त हो जाती है, बाल झड़ने की समस्या समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको इस तरीके से छोटे साइज के प्याज को लेना है। छोटे साइज के प्याज का लेने का मतलब ये है क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। अब ये मत सोचिएगा छोटे छोटे प्याज हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा। आपको मैं बता दूं, फॉरेन कंट्रीज में ये छोटे वाले प्याज ये सबसे ज़्यादा महंगे बिकते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। और अगर मान लीजिए नहीं मिल रहा है आपके मार्केट में, नज़दीकी मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो आप कोई भी प्याज ले लीजिए, उसे भी आप अपने बालों पर इस नुस्खे को बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। प्याज में एक ऐसा यौगिक पाया जाता है जो स्कैल्प की महीन रक्त कोशिकाओं को तेज करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। अब इससे होता क्या है कि बालों के हेयर फॉलिकल्स जो कि सुस्त पड़े रहते हैं, कमजोर हो चुके रहते हैं, वो फिर से सक्रिय होने लगते हैं और बालों के झड़ने की समस्या रुकने लगती है। फिर से दोबारा बालों की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि जहाँ पर बाल झड़ चुके हैं वहाँ पर नए बेबी हेयर्स निकलने भी शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे मैं चीज़ों को बता रहा हूँ, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे मैंने प्याज को पतले पतले स्लाइस में छोटे छोटे उसके बाद टुकड़ों में काट रहे हैं, उसी तरीके से आपको करना है। कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। इसलिए कहता हूँ ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। अगर आप बालों के झड़ने की समस्या से परेशान हैं, मैं सारी चीज़ें वीडियो में बता देता हूँ, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मान लीजिए कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप ध्यान से देखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्याज के प्राकृतिक रूप से आपके बालों में मजबूती लाता है और इसमें जो मौजूद एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल तत्व होते हैं वह स्कैल्प पर पनपने वाले बैक्टीरिया और मालासेजिया जैसे फंगस को खत्म करता है। दोस्तों, आपको एक मिक्सर ले लेना है और जितना भी हमने अभी तक इंग्रेडिएंट्स काट कर रखा था, जैसे अमरूद के पत्ते को और प्याज को, उसको आपको मिक्सर के जार में डाल देना है। आप इसे सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं, या फिर अगर आपके पास मिक्सर है तो आप मिक्सर ले लीजिए और उसमें डाल लीजिए और उसमें थोड़ा सा आपको पानी ऐड कर देना है। पानी डालकर आपको इसे घुमा देना है ताकि ये अच्छे से पेस्ट बन जाए। तो चलिए इसको पहले हम पेस्ट बना लेते हैं। पानी डालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमने इसका पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है। दोस्तों, इसमें पानी डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका पेस्ट भी रेडी हो और जो इसमें हम पानी डालेंगे उसी का आपको उपयोग करना है बालों पर। पहले आप पेस्ट बनाते समय जैसे अच्छे से पीस जाइए, तो आप अपने हिसाब से पानी कम या ज़्यादा करके इसका पेस्ट बना लीजिए और उसके बाद आप इसकी पानी की मात्रा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, जितना पेस्ट आपने बना रखा था उसको कटोरी पे आपको चाय छन्नी लगा लेनी है, उसको पूरे को छान लेना है, जितना भी पानी इसमें है उसको निकालना है। लेकिन आप दूसरा तरीका ये भी यूज कर सकते हैं कि एक पतला सूती कपड़ा लेकर उसमें आपको इस पेस्ट को डाल देना है और उसे दबाकर भी इस पेस्ट से सारे पानी को आप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी आप ऐड कर दीजिएगा अगर इस तरीके से गाढ़ा हो जाएगा तो इससे जो है इसका पानी भी अच्छे से निकल जाएगा और इसका यूज आपको बालों पर करने में भी आसानी होगी। दोस्तों, आजकल कम उम्र में भी लोगों के बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए हैं, इसलिए प्याज का यूज जब आप अपने बालों पर करेंगे, इस नुस्खे का जब यूज आप अपने बालों पर करेंगे, तो आपके असमय सफ़ेद होने की बालों की समस्या को रोकने में भी ये नुस्खा काफ़ी कारगर माना जाता है। और जैसे जैसे मैं इस नुस्खे को बना रहा हूँ उसी तरीके से बनाइएगा और बालों पर उसी तरीके से यूज करिएगा, क्योंकि जितने भी लोगों के बालों पर मैंने इस नुस्खे का उपयोग करवाया है, आज के समय में उनके बालों की लंबाई इतनी तेज बढ़ी है कि आप खुद देखकर चौंक जाएंगे। जी हाँ, मैंने रिजल्ट भी लगा दिया था स्टार्टिंग में। उन सभी ने अपने बालों पर इसी नुस्खे का उपयोग किया है और इस नुस्खे से बालों की ग्रोथ इतनी तेज होती है कि आप खुद देखकर चौंक जाएंगे। आपको चम्मच से अच्छे से मिला लेना है, लेकिन हमें इसके साथ कुछ और चीज़ों का उपयोग करना पड़ेगा ताकि आपके बालों पर किसी प्रकार की कसर न रह जाए। हम नहीं चाह रहे हैं कि 10-20% छूट जाए जिससे बालों की ग्रोथ ना हो पाए, तो हम चाहते हैं कि लगभग 100% ऐसा नुस्खा बनाएं जिससे बालों की ग्रोथ हो। नेक्स्ट आपको लेना है एलोवेरा जेल। ये हमने मार्केट वाला एलोवेरा जेल ले रखा है। अगर आपके पास एलोवेरा का पौधा है तो आप उससे जेल को निकाल कर भी इस नुस्खे में यूज कर सकती हैं। आज के समय में बालों का झड़ना, डैंड्रफ, रूखापन और समय से पहले सफ़ेद होना एक आम समस्या बन चुकी है। प्रदूषण, खान पान, खराब खान पान और यहाँ तक कि जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, उन सभी से भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रेस कम लिया करिए।
स्ट्रेस लेने से भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, बहुत तेज़ी से झड़ते हैं। डैंड्रफ न सिर्फ बालों को कमज़ोर करता है बल्कि इसकी वजह से सिर में लगातार खुजली और शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ सकता है। एलोवेरा को बिल्कुल भी हल्के मत लेना। जी हाँ, ये एलोवेरा जितना हमारी हेल्थ के लिए, जितना हमारी स्किन के लिए, उससे ज़्यादा हमारे बालों के लिए लाभकारी होता है। इसमें जो गुण पाए जाते हैं उससे हमारे स्कैल्प के डैंड्रफ, अगर आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बालों के झड़ने की समस्या समाप्त होगी। साथ ही साथ अगर आपकी स्कैल्प में किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है जिसे आप जान नहीं पा रहे हैं और आपके बाल झड़ते जा रहे हैं, तो उसे रोक कर बालों की ग्रोथ करना शुरू कर देगा ये केवल एलोवेरा। केवल 1 चम्मच एलोवेरा जेल आपको इस नुस्खे में मिलाना है। अगर आप घर वाला एलोवेरा यूज कर रहे हैं, पौधे वाला, पौधे से जेल निकाल के, तो आप 2 चम्मच लीजिएगा, उसका अच्छे से पेस्ट बना लीजिएगा। उसके बाद आप इस पानी में डाल के चम्मच से अच्छे से मिला लीजिएगा। दोस्तों, कोई भी मौसम हो, किसी भी मौसम में आप इस नुस्खे का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमने प्याज का यूज किया है, तो अगर सर्दी के मौसम में यूज करें तो आप दोपहर के समय लगाइए, और अगर कोई मौसम है तो आप किसी भी समय पे लगा सकते हैं। इसका यूज करने से आपके स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना तेज होगा तो आपके बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट आपको लेना है नारियल तेल। जी हाँ दोस्तों, नारियल तेल को सदियों से बालों की देखभाल के लिए यूज होता आ रहा है। और देखिए, अगर आपके पास नारियल तेल नहीं है तो आप एलमंड ऑयल यूज कर सकते हैं। दोनों में से आपको एक ऑयल यूज करना है, कोई भी आप इसमें से यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इस नुस्खे को बनाने के लिए यहाँ पे नारियल तेल का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि नारियल तेल बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही तेजी से काम करता है। इसमें लॉरिक एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लॉरिक एसिड का काम होता है बालों की जो बनावट है उसे सुरक्षित रखना, बालों की जड़ों और बालों के जो रोम हैं उसे तेजी से ग्रोथ के लिए उत्साहित करना। जब आप पहली बार से इस नुस्खे को लगाना यूज करेंगे तो आपके बालों पर तुरंत ही फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं, केवल आपको जो नारियल तेल है उसे केवल 2 चम्मच लेना है। 2 चम्मच नारियल तेल को, जो हमने पानी रेडी करके रखा था बालों के लिए, हेयर सीरम रेडी करके रखा था, बालों की ग्रोथ के लिए जो हमने अमृत रेडी करके रखा था, उसमें आपको डालकर चम्मच से अच्छे से मिला देना है। जब आप चम्मच से अच्छे से मिला देंगे तो आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर रेडी है। दोस्तों, इस नुस्खे को आपको सप्ताह में केवल 1 से 2 दिन लगाना है। आप 3 दिन भी लगा सकते हैं, लेकिन 1 से 2 दिन लगाइए, और नहाने से कम आधे घंटे पहले स्कैल्प पर अच्छे से बालों की जड़ों में, और उसके बाद अपने बालों के छोर तक भी आप इसे लगा सकते हैं। कम या ज़्यादा पड़े ये, तो इसमें पानी कम या ज़्यादा करके आप इसको बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस नुस्खे को कम से कम आप 1 महीने ट्राई करिएगा। सप्ताह में अगर 2 दिन लगा रहे हैं तो 1 महीने आप लगाइए। 8 दिन आपको केवल लगाना होगा। जिस दिन लगाइए अगले वीक में आप उसी दिन लगाइए। और शैम्पू जब करिएगा, शैम्पू आपको वही यूज करना है जो आप अपने बालों पर यूज करते हो, जो आपके बालों पर सूट करता हो वही शैम्पू यूज करिए। शैम्पू को बदलने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपके बालों पर बहुत ही तेज़ी से फ़र्क पड़ेगा। अगर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करिए, और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं।